इनके साथ इनका इंटरव्यू, यानी कि कथा बोली जा रही है और सुन रहे हैं, नहीं उसके साथ उसके इंटरव्यू। जैसे अभी आपके बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं, जैसे आर्टिकल के बारे में बोलते हैं, जैसे 1860 के बारे में बोलते हैं, जैसे और सब नॉलेज हैं जिससे कि पब्लिक में जा करके ये सब चीज़ें इम्प्रेस कर सकती हैं। तो उसके लिए एक कोई बैठक और उस बैठक का सब लोग एक्सपेंस करेंगे, सीधी बात है। ये नहीं कि बैठक का जो भी एक्सपेंस आएंगे उसको सब लोग कंट्रीब्यूट करेंगे। इस तरह की व्यवस्था बना करके और लोगों को कॉलिंग करके किसी भी एक प्लेस पे बुला लीजिए जहाँ सुटेबल लोग समझें, या आप जहाँ समझो। अभी एक आध महीना ऐसे चलने दीजिए ताकि उसमें लोगों को जो बोल रहे हैं, चाल रहे हैं, उनका आप एनालिसिस कर रहे हैं, और फिर ये भी देखा जाए कि उसमें से कुछ लोग निकलते हैं तो एक उन्हीं लोगों को फिर आगे कर देना है और उनसे बैठ करके एक रणनीति बनाई जाए। बैठना बहुत जरूरी है एक साथ। ये ठीक है कि शाम को हम लोग बैठ लेते हैं, ठीक है, और लेकिन ऐसे मान लो आप लोग यदि बेंगलोर आते तो साथ में बैठना हो जाता। मैं कह रहा हूँ कि मान लीजिए कि अगर वो समय चला गया तो क्या समय दोबारा नहीं लाया जा सकता है? भाई वो समय चला गया तो आगे भी तो समय आ रहा है। आगे आपका मध्य प्रदेश है, आपका राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश है, पूरा देश बना हुआ है, बचा हुआ अभी। तो क्या उसको लेकर के हम पीछे थोड़ा ना पड़ेंगे? हमें आगे की लड़ाई करनी है। तो इसमें से कुछ लड़के लोग निकल करके आएंगे लोग, और ये लोग बैठ करके एक अच्छी ट्रेनिंग आपके द्वारा, ट्रेनिंग का मतलब ट्रेनिंग जो दिया जाए उसका टेस्ट भी हो, नॉट ओनली ट्रेनिंग, कथा केवल सुनने नहीं है। जो ट्रेनिंग आपने दिया, आप क्वेश्चन पुटअप करेंगे, किसी आदमी को खड़ा होकर के कहेंगे आप बताइए। क्योंकि अगर वो इस तरह की बात नहीं करेगा तो फिर अकेले मैत्री समगुप्त किससे किससे बात करेंगे पूरे हिंदुस्तान में? ये बहुत मुश्किल हो जाएगा थोड़े दिनों में। और ये होना ही नहीं चाहिए कि हमारे चाणक्य सबसे बात करें। जो आज ही हमने बात कराया, 3 टके का आदमी बहुत होगा, स्कूल में लेक्चरर होगा, उसकी औकात नहीं है बात करने की, और सामने तो बात भी नहीं किया है। उसने बात पीछे भी, उसने क्या बात कही? उसने तो कुछ कह ही नहीं पाया। पीछे से जो उन्होंने अम्बेडकर का गीत गाया और ये है वो है। नहीं तो लेकिन अम्बेडकर का उनका कोई ज्ञान तो उनको है नहीं। नहीं वो गीत ही गाया, अकेला ज्ञान कुछ नहीं है उनको। अरे आप साफ कहे हैं 1935 का जो हमारा संविधान है 80% उसी से लिया गया है, सीधी बात है। खोजें ये जाकर के संविधान में है कि नहीं 1935 का और आज के संविधान में, खोजें, पढ़े लिखे हैं। उसका कोई जवाब थोड़ा है। उनको तो दिमाग में अम्बेडकर साहब संविधान लिखे हैं, नहीं तो देश नहीं आजाद हुआ होता, यहाँ तक नहीं। लेकिन अम्बेडकर ने अपनी भूमिका निभाई है, और फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है उन्होंने खोज के उसमें डाले हैं जो पहले उसके हिस्सा नहीं थे। सर उसको तो आपने कहा है कि अम्बेडकर साहब ने जो काम देश के लिए कर दिया वो मतलब सराहनीय है और पूजनीय है, आपने तो कहा है उस बात को। ऐसा नहीं है कि आपने कोई बाबा अम्बेडकर साहब का विरोध किया, संविधान का विरोध किया है, ऐसा कुछ नहीं कहा है आपने। मैंने तो उल्टा कहा कि ये दुष्ट राजनेता अपने संविधान का भी पालन नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बताइए वो कितना क्षुद्र प्राणी है, उसे ये भी नहीं मालूम है कि अमेंडमेंट क्या होता है, ये क्या होता है, आर्टिकल 35 क्या है, कितना। अरे श्रीमान चलिए छोड़िए, चलिए अपन ऐसे लोगों के ऊपर बात करके अपनी एनर्जी को जाया ना करें। 1 महीने हो गए लगभग आपसे मेरी बात होते हुए, और मैं केवल आपसे अगर मैं सीखा हूँ तो 0 समथिंग कुछ मैंने सीखा है। कुछ एक आदमी कैसे जान जाएगा इतना जल्दी? सर इतना विराट रूप है आपके मॉडल का, उसको सामान्य रूप से कोई अर्जुन ही होगा जो उस विराट रूप का दर्शन कर सके, या जिसके ऊपर उसके ऊपर वाले की कृपा हो जाए वो दर्शन कर सके। सामान्य बुद्धि से आप अगर देश के प्रधानमंत्री को भी बैठा के समझाएंगे तो समझ में नहीं आएगा। जैसा कि 18 आपने सूत्र दिए थे उनको अपराध मुक्त भारत के लिए, उनके समझ में नहीं आया। नहीं वो 18 तो हमने डिमोनेटाइजर के लिए दिए थे। कहाँ समझ में आया उनके? हाँ नहीं उनको समझ में नहीं आया। तो देश का प्रधानमंत्री नहीं समझ पा रहा तो देश की जनता क्या समझेगी? नहीं लेकिन मैं तो सिटिंग डीजी था ना, वो हमें बुला लेते कि क्या बकवास कर रहे हो आके बताओ जरा। वो जानते थे कि बकवास नहीं कर रहा है, जो इतना लिखने की हिम्मत करता है वो बिल्कुल जवाब देगा। वो इस बात को जानते, वो बहुत बड़ा मदारी आदमी है, समझे आप। और वो वाकई में नेता आदमी है। वो उसकी बात पटता देखिए,
कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसमें वो एंट्री करके बात नहीं करते हैं? सिविल का सेक्टर हो, इंजीनियरिंग का सेक्टर हो, मैनेजमेंट का सेक्टर हो, महात्मा लोगों का सेक्टर हो, कहाँ नहीं वो बात करता है। सोचिए, उनके पास भगवान ने कम बुद्धि नहीं दिया है, टैलेंटेड पर्सन है, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन अपनी बुद्धि का सही दिशा में इस्तेमाल वो नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये उनकी एक बहुत बड़ी विडंबना होगी और आने वाले इतिहास में उनका भी नाम उन काले अध्याय में ही लिखा जाएगा, ऐसा नहीं स्वर्णिम अध्याय में होगा। इन्होंने कहा अगर ये सच में महात्मा होते, सच में अच्छे व्यक्ति होते, तो इन्होंने कहा अच्छे दिन आएंगे। तो इनको सोचना चाहिए कि जो मैंने बोला है वो अच्छे दिन आए कि नहीं आए, कभी मंथन किया इसके लिए? और ये कहते हैं मन की बात, तो मन की बात जो होती है, मन शैतान है, मन मक्कार है, मन की बात तो कभी होनी नहीं चाहिए, दिल की बात होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, हमारा दिल कहता है कि मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए, यानी दिल का मतलब ईश्वर ने हमें मना कर दिया, फिर भी हम गए, परेशान हो गए, राइट? तो ये दिल की बात जो है ईश्वर की बात होती है, मन की बात तो शैतान की होती है। नहीं, लेकिन मन की बात में भी तो ये मन की बात नहीं कह रहे मैं तो बार बार यही कहता हूँ कि मन की बात में किसके मन की बात कहते हैं? नहीं सर, मन तो शैतान है, मन की बात होगी तो यही बात होगी जो नरेंद्र मोदी करते हैं। मन की बात करेंगे तो यही बात करेंगे। दिल की बात अगर करते, दिल की बात करते, अपने दिल से पूछते कि जो मैंने बोला था अच्छे दिन आएंगे, क्या अच्छे दिन आ गए? क्या नोटबंदी से अच्छे दिन आ गए? क्या बाकी जो आपने नियम कानून देश में भेज दिया, BSNL भेज दिया, फलाना भेज दिया, ठिकाना भेज दिया, तो क्या उससे अच्छे दिन आ गए? आ गए अच्छे दिन? तो अपने मन से मंथन तो करते। नहीं करना है सर, नहीं करना है। आप ही कहते हैं कि 75 सालों में आज 84 रुपया डॉलर हो गया। इट मीन्स इन्होंने अंग्रेजों से ज्यादा भारतीयों को लूटा है। अब भारत को दरिद्रता के कागार पे पहुंचा दिया है। जो बच्चा पैदा हो रहा है गर्भ में, वो भी साला 10-20 हजार के कर्जे में पैदा हो रहा है, अगर देखा जाए तो। और रही बात जो